हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बिफोर दैट हम समझते हैं कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है, क्या इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे एंड किस वजह से ये जो यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम लाने का फैसला किया गया, तो इश्यूज क्या थे। ठीक है, तो अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारा डेटा आपको मिलेगा। तो आई जस्ट जॉटेड डाउन ऑल दैट डेटा सो दैट आपका कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। अब अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा बेसिस क्या है सोचने का, कि हमने ये चीज मानी हुई है कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह की डिग्रेडेशन है। तो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन में क्या हो, रिस्टोरेशन में क्या होगा कि जो भी आपके डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं उनकी जो भी इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी है, जो भी उनकी बेस्ट पॉसिबल फंक्शनैलिटी है, उसको वापस क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, उसको वापस रिगेन किया जाए, है ना। अब किस लेवल तक रिगेन करना जरूरी है, इस लेवल तक रिगेन करना जरूरी है कि वो जो भी इकोसिस्टम है वो रेडी हो जाए टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि पूरा प्रोसेस क्या हो, सस्टेनेबल हो जाए। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी चीज की जाएगी कि जो भी ओवर एक्सप्लॉइटेड इकोसिस्टम्स हैं उनको वापस रीजनरेट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बाय प्लांटिंग ट्रीज या कोई भी अदर चीज, है ना, सो दैट जो भी इकोसिस्टम है उसे हम रिस्टोर कर सकें। तो अगर आपको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से एसोसिएटेड को क्वेश्चन आ जाता है तो वो चीज अब आपको पता है। अब इश्यूज क्या आ रहे थे, क्यों हमें यूएन डेकेड की बात आनी पड़ी। ठीक है, वैसे तो इन जनरल आप बहुत सारे इश्यूज लिख सकते हो, बट हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट इश्यूज की बात करती है एटलीस्ट वो हमें पता हो कि अगर वो डायरेक्टली हमें ऑप्शंस में आ जाए तो दैट शुड बी राइट। ठीक है, तो इन्होंने इश्यूज क्या फेस किया कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स जो फूड एंड एग्रीकल्चरल के इंपॉर्टेंट थे, फॉर एग्जांपल लैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना जहां आप एग्रीकल्चर करते हो, या ऐसे इकोसिस्टम जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ओशंस की बात कर रहे हो, रिवर्स की बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम्स है देखा गया कि ये सब डिक्लाइन कर रहे हैं रैपिडली। ये भी देखा गया कि जो 20% ऑफ प्लैनेट का वेजिटेटिव सरफेस है, माने कि जो लैंड है जहां पे प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जहां खेती हो सकती है, एनी अदर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, देखा गया कि ऐसे रीजन्स जो है, ऐसे इकोसिस्टम में डिक्लाइन कर रहे हैं। डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इरोजन, सम सॉर्ट ऑफ डिप्लीशन एंड पोल्यूशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको ऑप्शंस में रीजंस पूछ लेता है डिक्लाइनिंग ट्रेंड के क्या है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि ये 3 रीजंस डेफिनेटली है। ठीक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट चीज, एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि बाय 2050 आप देखोगे कि जो भी डिग्रेडेशन है या जो भी क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो आपके वर्ल्ड के क्रॉप यील्ड्स हैं, है ना, जो भी आपकी फसलें उग रही हैं वो 10% तक ग्लोबली कम हो सकती है। और किसी किसी रीजन्स में जहां बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, जहां बहुत ज्यादा इशू है लैंड डिग्रेडेशन का, बहुत ज्यादा इशू है क्लाइमेट चेंज का, वहां पर तो ये डिग्रेडेशन 50% तक भी हो सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी और 2030 के बीच में जो भी डिग्रेडेशन लैंड है या जो भी डिग्रेडेड लैंड है उसको अगर आप रिस्टोर करोगे तो आप बहुत ज्यादा सर्विसेज को भी रिस्टोर कर सकते हो। सर्विसेज को रिस्टोर करने का मतलब क्या है, मान लो कि मैंने जो लैंड डिग्रेडेड था उसको रिस्टोर किया, है ना, लैंड को बेटर किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फूड सिक्योरिटी बेटर होगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप इकोलॉजी को बेटर करोगे कहीं ना कहीं आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो मुद्दा चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है, अगर आप 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 9 ट्रिलियन US की इकोसिस्टम सर्विसेज बेनिफिट होंगी। और उसके साथ साथ जो हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में 13 से 26 गीगाटन की मात्रा में एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जितनी भी बातें यहां पे बताई हैं मैंने, हो सकता है किसी ना किसी और फॉर्मेट में या किसी और तरह की वर्डिंग्स यहां पे यूपीएससी यूज कर ले, बट एजेंडा बहुत सिंपल है कि जो भी डिग्रेडेशन हो रही है उसको कहीं ना कहीं हमें रिस्टोर करना है। अब इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस क्या बना कि आप जो है 2021 से 2030 को बोल दो भाई ये यूएन डेकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
ठीक है जी। अब इसका बेसिक एजेंडा क्या है, अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूं तो जितनी भी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम्स हैं इनको रिस्टोर करने के लिए अब ग्लोबल कोऑपरेशन की भी बात होगी। तो ऊपर क्या था, आपने इश्यूज बता दिए कि भाई ये सो एंड सो इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेकेड अनाउंस कर दी। जैसे ही मैंने डेकेड अनाउंस कर दी, पूरे वर्ल्ड को एसोसिएट करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी इश्यूज है इकोसिस्टम से रिस्टोरेशन में उनको उनकी तरफ कंट्रीब्यूट किया जाए और पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए। नाउ वन सिंगल लाइन जो यहां पे लिखी हुई है, दैट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज फंडामेंटल टू अचीविंग दी एसडीजीज। आपको एसडीजीज के बारे में पता है, मैंने आपको इस बार प्रीमिक्स में एक क्वेश्चन भी कराया एसडीजीज पे, और स्पेसिफिकली जो एसडीजीज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी वगैरह पे डिपेंड कर रहे हैं, जो बेसिकली ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इवेंचुअली, उनमें बहुत ज्यादा ये हेल्प कर रहा है। अब आप देखो ये जो सिंपल सी लाइन है ना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज फंडामेंटल टू अचीविंग योर एसडीजीज। अब अगर ये लाइन आपको वहां पे एग्जाम में दे दी है ना, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सच एनालिटिकल क्वेश्चंस एज वेल ना, जो 2-3 बड़े टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, पीपल टेंड टू मिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी लाइंस जो हैं ये कहां से उठी गई हैं। तो ये लाइंस यूजुअली जो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं वहां से आती हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप ये रिस्टोरेशन करोगे तो 13 से 26 गीगा टन ऑफ ग्रीन हाउसेस जो है इनको आप एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हो। अब इसका जो है एक एग्जांपल है जो उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरह के रिस्टोरेशन गोल है हमारे। कह रहे हैं एक ना बॉन्ड चैलेंज चल रहा है वर्ल्ड में। बॉन्ड चैलेंज क्या है आपका कि बाय 2030 जो है आपने 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। तो वो कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को भी अगर आप एक्सेलरेट करना शुरू कर दोगे, जो चैलेंज इन जनरल चल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। अब और भी जितने भी चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिकॉज दिस वन इज कोटेड स्पेसिफिकली जहां पे आप इसकी डिटेल्स पढ़ोगे, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दो रीजनल एफर्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको प्रीमिक्स में भी इस बार डिस्कस किए हैं कि 2 इनिशिएटिव्स, एक इनिशिएटिव लैटिन अमेरिका के लिए और एक इनिशिएटिव आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका के रिस्टोरेशन में क्या हो रहा है, ये 2020 इनिशिएटिव है लैटिन अमेरिका, जिसमें इनका बेसिक एजेंडा क्या है कि 20 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को बाय 2020 इन्हें रिस्टोर करना है। तो देख रहे हो 20 मिलियन बाय 2020, इसीलिए इसका नाम 20x20 है। सिमिलरली AFR 100, ठीक है, दिस इज योर अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप, कि इनका बेसिक एजेंडा क्या है, बाय 2030 आपने 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को वापस रिस्टोर करना है। अब आपसे ये 2 प्रोसेसेस पूछ ले, लैटिन अमेरिका वाला एंड AFR 100 किससे एसोसिएटेड है, कौन से प्रोग्राम से, देन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू आंसर, भाई ये तो UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से एसोसिएटेड है। और इस पूरे प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, UN एनवायरमेंट एंड FAO, ठीक है जी। याद रहेगा, फैक्चुअल डेटा पूछ लिया आपसे तो भी आपने पूरा का पूरा डेटा पढ़ लिया है। अगर आपसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, जिसके लिए भी हमने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर, ठीक है जी। तो हमेशा की तरह आज आप एक क्वेश्चन अगेन सॉल्व करोगे। एक में टर्म होती है आपकी कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है। तो स्टॉप द वीडियो हियर, गो बैक, चेक आउट कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, और फिर आप बताइए कि जो ये 5 प्रैक्टिसेस दी गई हैं इनमें से कौन सी कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर्स बताइए, एंड देन लेट्स सी कि आपको कितनी ये चीज समझ में आई है, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।